कारगिल में शहीद के परिवार के बनाए गए मकान को कुछ लोगों ने देर रात किया धराशायी। जी आपको बता दें, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा शहीदों के सम्मान में उनके परिवार के लिए सम्मान राशि के साथ साथ उन्हें प्लॉट आवंटन कार्य करती है। साथ ही फरीदाबाद के मोहना के रहने वाले कारगिल शहीद वीरेंद्र सिंह के परिवार को भी सरकार की तरफ से मोहना गांव में 200 गज का प्लॉट दिया गया था, जिसमें शहीद के 95 वर्षीय माता और उनके परिवार रहता था। लेकिन 22 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक शहीद की माता बेटे को मिले सम्मान के रूप में प्लॉट को अपना मकान नहीं बना पाई, क्योंकि गांव के ही सरपंच के पति और कुछ सामाजिक लोगों की तरफ से इस प्लॉट को हथियाने के लिए जगह जगह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें शहीद के भाइयों ने स्थानीय विधायक नंदपाल रावत पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि शहीद परिवार के राजनीति कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर शहीद का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें तमाम दस्तावेज उसे 200 गज के प्लॉट के दिए गए, जिसमें वे अपने रहने का आशियाना बनाना चाहते हैं और सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अपना मकान बना रहे हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लालच है कि कुछ लोग शहीद के प्लॉट को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरा मामला शहीद के परिवार ने स्थानीय पुलिस को बताया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आगे की जाँच में जुट गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं शहीद के परिवार के साथ इस तरीके का बर्ताव विधायक और कुछ लोगों के कारण किया जा रहा है, तो इससे साफ है कि उनकी मनसा पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। क्या नाम माता जी आपका? लीलावती। लीलावती, ये जमीन मिली थी आपके बेटे के नाम से? हाँ। कारगिल में शहीद हुए थे? हाँ। किसने तोड़ दिए? पता नहीं, बेटा मेरा रात के तोड़ दी। अच्छा, जब उसके बना के रात के तोड़ दी। अच्छा, तो मैंने कहा देखे मैं कौन बताऊं, तो है गया बेटा को बेटा गया और बने बनाए मकान। कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? उम्र कितनी होगी? 90-95 होगी 90-95 के आसपास उम्र होगी। ये वो पे 20 साल की तो है, मैं तो अब अफसर ने बता दो जो वो पे ये बड़ा पहले की कोई वो अपने मैं तो कोई पूछे बड़ो ये मास्टर है बेटा बेटा का कहा आज जब 4 सगज मिली सब बाबू रहा मैं लियो बेटा मेरा तो छोटो उठो दिन कब से काम करवा दे। तो कितने साल बाद मिली है जमीन आपको? ये कितने साल बाद मिली थी जमीन? जमीन तो लगे पर यही भाई बनाई नहीं है। अच्छा, हाँ अब बनाई, अब 100% टुकड़े। ठीक है। नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर हरप्रसाद अत्री हूँ और कारगिल में जो शहीद हुआ था वीरेंद्र, हम उनके भाई हैं। उस टाइम जब कारगिल में शहीद हुआ था, हमारे भाई को सेना मेडल मिला था और सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम शहीद परिवार को 200 गज का प्लॉट देंगे। और हमारे जो सरपंच थे उस टाइम, किशन सरपंच, उन्होंने भी विचारों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ में हमारा भिजवा दिया, विधानसभा में चौटाला साहब ने पास कर दिया था। अब इसकी रजिस्ट्री जो हुई थी, अब रजिस्ट्री होने के बाद में पता नहीं क्यों, हम तो विधायक नंदपाल रावत का बहुत सम्मान करते हैं और अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। हमने कभी भी उनके लिए कोई मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ी। हमारा विधायक है और हम सभी ने ही बनाया यार, हम नहीं तो हमें किसी चाचा ताऊ ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने तो बनाया हमने मिलके। तो अब जो हम पूरा हमारी बिल्डिंग बन गई थी, तो हमें बीडीओ साहब ने, पूजा शर्मा है, बीडीओ साहब ने बुलाया वहाँ पर। तो बीडीओ साहब ने हमसे कहा कि हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी फांसी लग रही है, हमारे गले पे पैर लगा हुआ है, आप कृपया करके इस जमीन को यहाँ ना लेके दूसरी जगह ले लो। मैंने कहा मैडम जी ऐसी क्या बात है, ये तो हमारी सरकार देशभक्तों की है और हमने कुर्बानी दी है। तो पूजा शर्मा ये बोली कि मेरे को ये
जो बिल्कुल मेरे को फांसी दे देंगे। सरपंच भी अच्छा है, सरपंच ने भी ये बोला कि मेरे को भी ये सस्पेंड करा देंगे, मेरे को फांसी दिवा देगा ये नैनपाल रावत। लेकिन हमने नैनपाल रावत के लिए आज तक कोई अपशब्द बोला हो तो आप हमें बताएं। लेकिन हमने नैनपाल रावत जो हमारे लिए इस तरह, ये तो हमारी तो देशभक्त सरकार है और हमारे देशभक्ति को हम ही के ऊपर देशभक्ति, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और रही बात ये, अगर हमें ये नैनपाल रावत गांव से भगाना चाहता है तो गांव से भगने के लिए तैयार है। तो मतलब ये एक तरीके से शहीद परिवार को लेकर के राजनीति हो रही है। ये शहीद परिवार के लिए जो है ना, ये बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं नैनपाल रावत। इस तरह की हमारे उस पर राजनीति करके ये अपना आप जो है ना बहुत और नाम चमकाना चाहते हैं। हम तो दुआ कर रहे हैं कि ये नैनपाल रावत और तरक्की करे, इस तरह जो है राजनीति करते रहे परिवारों पे, शहीद परिवारों पे। पर हम बद्दुआ नहीं देंगे इसको। लेकिन ये चाहे हमारा नाश पे बैठा हो, हम गांव छोड़ जाएंगे अगर ये नैनपाल रावत हमें गांव छोड़वाने के लिए तैयार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आज ये तोड़फोड़ की गई है आपके जमीन पर, क्या मामला है? क्या जमीन थी, किस लिए दी गई थी आपको? ये शहीद वीरेंद्र सिंह की उसमें माता जी को दी गई थी और इसे अब हम बना रहे थे, पूरा हो चुका था। रात को ये तोड़ दी गई है। अच्छा, कौन तोड़ के गए हैं? ऐसा जी पहले ही उसकी कॉपी दे जो 3 आदमियों की, जो 4 आदमियों के नाम पहले ही FIR में दर्ज है। अच्छा, उनके खिलाफ पहले FIR करवा चुके हैं, जो उन्होंने पहले के दिन ही कौन हो? 4 लोग। जोगिंदर, जीता पहलवान है, नहीं जीता पहलवान, और उस क्या नाम है, एक बाबू सीसराम का, बाबू, एक सतबीर घनश्याम का। तो ये लोग, क्या दिक्कत क्या है इन लोगों को इस जमीन से? उनने ये वो कहते हैं कि भाई अभी इन्होंने पहले ये था कृषि भवन और 5, 7, 10, 20 दिन से जो है ना इस पर पुतवा करके से ये लिख दिया है सैनिक भवन। ये तो हमारी जमीन है, जबकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने भी मांग लिया, जहाँ भी मांगा हमने सब कागज दिखाए, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का। ठीक है। सैनिक भवन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है।